हेलो, मेरा नाम गुलशन पाल, प्रवक्ता संगीत हूँ मैं। आज आपके लिए संगीत की पहली कक्षा की शुरुआत कर रहा हूँ और ये कक्षा जो है उन लोगों के लिए है जो घर बैठे संगीत सीखना चाहते हैं, या उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी लॉकडाउन में कर्फ्यू की वजह से अंदर बैठे हुए हैं, उन जिन्होंने संगीत विषय चुना हुआ है और उस विषय को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं चल रही है उनकी उस विषय में। चाहे बच्चे जिन्होंने छठी से संगीत शुरू किया, चाहे 11वीं से जिन्होंने संगीत शुरू किया, या बीए फर्स्ट ईयर से जिन्होंने संगीत विषय को स्टार्ट किया है, ये सब लोग ही पहली कक्षा के बच्चे हैं संगीत के विषय के अनुसार, अगर संगीत विषय की बात करें, क्योंकि उनके लिए ये एक अलग और नया विषय है। बाकी विषयों को हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, लेकिन संगीत विषय हमारे भारत में अभी तक कंपलसरी विषय नहीं माना गया है। तो आइए मुद्दे की बात करें। संगीत की पहली कक्षा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो संगीत की पहली कक्षा में सबसे पहले आवाज़ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आवाज़ से ही संगीत है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं, चाहे वो हमारे गाने की आवाज़ें हैं, तो इस आवाज़ पर ही संगीत विषय आधारित है। और इस आवाज़ को नाद कहते हैं। नाद को ही ध्वनि या आवाज़ कहते हैं हम लोग। नाद को पढ़ाया जाना या बताया जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी विद्यार्थी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के विद्यार्थी हैं या तो वो वोकल के विद्यार्थी हैं, सभी बच्चों को बेसिक ज्ञान जो है वो लेना ज़रूरी है। और नाद, आवाज़ जो है, यही संगीत विषय का बेसिक है। अब मैं नाद पे आता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया था, नाद यानी आवाज़, दो प्रकार का नाद है, आहत नाद और अनाहत नाद। ऐसी आवाज़ें हैं जो हम कानों से सुन पाते हैं और ऐसी भी आवाज़ें हैं जो हम कानों से नहीं सुन पाते, लेकिन वो भी आवाज़ें हैं। आहत नाद जो हम सुन पाते हैं कानों से, हमारे कान सक्षम हैं उन आवाज़ों को सुनने के लिए, वो आहत नाद की श्रेणी में आती हैं। और अनाहत नाद जिन आवाज़ों को हम कानों से नहीं सुन पाते, बल्कि उन आवाज़ों को हम महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनाहत नाद की जो उपासना थे वो प्राचीन ऋषि मुनि लोग किया करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने, मीराबाई ने, रविदास जी ने, सूरदास जी ने, इन सभी महान विभूतियों ने इसी अनाहत नाद के जरिए प्रभु को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन जहाँ तक संगीत विषय की बात है तो हम आहत नाद की बात करेंगे। आहत नाद की श्रेणी में ऐसी आवाज़ें भी आती हैं जो संगीत में उपयोग होती हैं, और ऐसी आवाज़ें भी जैसे शोरगुल है, जैसे किसी तरह की कंटिन्यूटी नहीं है, जिस आवाज़ में मिठास नहीं है, वो आवाज़ संगीतानुपयोगी आवाज़ है, यानी कि संगीत में उपयोग नहीं होती है। संगीतोपयोगी आवाज़ें जैसे श्रुतियाँ और स्वर। हिंदुस्तानी संगीत में 22 श्रुतियाँ और 7 स्वर माने गए हैं। 22 श्रुतियों पे ही 7 स्वरों की स्थापना हुई है। 22 श्रुतियाँ और 7 स्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 स्वर और इन श्रुतियों पे लाखों करोड़ों रचनाएं, गीत, गज़ल, भजन बने। तो एक संगीत के छात्र को, एक कलाकार को संगीत के अभ्यास के लिए इन्हीं नादों का अभ्यास करना होता है। इन्हीं नादों का निरंतर अभ्यास करके वो संगीतज्ञ बन सकता है, टीचर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। उसके लिए उसे हायर एजुकेशन का विकल्प लेना पड़ेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक था नाद, जो संगीत का बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो अभी ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम श्रुति और स्वर की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।